हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकिब्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं जैसे बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएससी, वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये एडिटोरियल। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मैसेज फ्रॉम वोटर्स। मैसेज भी हमारी नाउन है, फ्रॉम हमारा कंजंक्शन हो जाएगा, सॉरी फ्रॉम हमारा प्रेपोजिशन हो जाएगा, और वोटर्स भी क्या है, हमारी नाउन है। दैट मीन्स क्या है, एक मैसेज जो है वोटर्स के थ्रू, दैट मीन्स जो वोट करते हैं उन वोटर्स के थ्रू क्या है, एक संदेश है। तो देखिए, अगर इसके कॉन्टेक्स्ट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये बात करना चाह रहे हैं कि अभी अभी हम लोगों को पता है कि कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे क्या हुए हैं, बाई पोल्स हुए हैं या फिर बाई इलेक्शंस जिनको हम लोग बोल सकते हैं, जहाँ पे उपचुनाव हुए हैं अभी। वहाँ पे क्या है, बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जिनका एग्जिस्टेंस, अपने आप को एग्जिस्ट करना, जैसे बोल सकते हैं हम कांग्रेस हो गई, या फिर और भी ऐसी पार्टीज हैं जिनको क्या है, अपना एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया है, वहाँ पे अच्छे से पुरजोर कोशिश की है और फाइनली क्या किया, अपनी जो सीट है, जो वहाँ पे उनका एग्जिस्टेंस है, उसको क्या रखा है, उन्होंने बचाए रखा है। तो उसी से रिलेटेड ये आज का हमारा ये आर्टिकल है कि किस तरह से जो अपोजिशन है वो क्या है, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर किस तरह से अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो हमारी इंडिया की जो पॉलिटिक्स है वो क्या है, सुचारू रूप से चल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। Chief ministers of Odisha and Uttarakhand have been strengthened by the bypoll result। देखिए, जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स क्या है, हमारा नाउन है। कहाँ कहाँ के, उड़ीसा के और उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, मुख्यमंत्री हैं, हैव बीन स्ट्रेंथन्ड। अब देखिए, यहाँ पे आ रहा है हैज हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो देखिए, क्या है, हैव बीन स्ट्रेंथन्ड का मतलब उनको शक्ति मिल गई है, उनको और ज्यादा बल मिल गया है बाय द बायपोल रिजल्ट। किसके द्वारा, देखिए बाय, और अगर हेल्पिंग वर्ब के साथ ध्यान रखिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा अगर मेन वर्ब, सॉरी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए और इसके साथ में बाय आ जाए, तो ये मान के चलिए आप लोग कि वो जनरली क्या है, हमारा एक एक्टिव पैसिव का सेंटेंस है। तो चीफ मिनिस्टर जो है उड़ीसा और उत्तराखंड के, उनको क्या मिल गया है, बल मिल गया है। किसके द्वारा, जो बायपोल की जो रिजल्ट्स आए उनके द्वारा क्या मिल गया है, उनको बल मिल गया है। तो बाय भी क्या है, हमारा यहाँ पे प्रेपोजिशन है, ठीक है। रिजल्ट नाउन हो जाएगा, बायपोल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और द हमारा आर्टिकल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट्स नॉट ऑफन दैट बाय इलेक्शंस आर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस। देखिए, जनरली ऐसा नहीं होता है। ऑफन क्या है, हमारा एक एडवर्ब है यहाँ पे, तो ये बताना चाह रहे हैं कि जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो बाई इलेक्शन से जो उपचुनाव हैं, आर ऑफ एनी सिग्निफिकेंट कॉन्सिक्वेंस, कि क्या है, इतना इनका जो रिजल्ट जो आता है, कॉन्सिक्वेंस का मतलब जो इनका परिणाम आता है, वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण होता है। जनरली ऐसा नहीं होता है कि जो भी बाई इलेक्शन होते हैं, उपचुनाव होते हैं, वो हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंस नाउन हो जाएगा, सिग्निफिकेंट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और एनी क्या है, हमारा यहाँ डिटर्मिनर है, या फिर इसको भी हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। बट उत्तराखंड वेयर द चीफ मिनिस्टर वॉज इन डू और डाई बैटल। देखिए, लेकिन कहाँ पे, उत्तराखंड में, जहां पे क्या है, चीफ मिनिस्टर जो है वॉज इन अ डू और डाई। डू और डाई का मतलब उनको लिए क्या थी, करो और मरो की क्या थी, स्थिति आ गई थी। किसके लिए, जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। तो इसलिए बोलना चाह रहे हैं कि बाई इलेक्शंस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन क्या है, उत्तराखंड में बाई इलेक्शंस जो है वो उनके चीफ मिनिस्टर के लिए क्या है, एक डू और डाई की क्या हो गई थी, सिचुएशन हो गई थी। तो बैटल नाउन हो जाएगा, डू और डाई के हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। और ये क्या है, हमारी एक फ्रेज भी है जिसका मतलब क्या है, करो या मरो की स्थिति। केरला वेयर द मेन अपोजिशन। केरला में भी जहाँ पे मेन अपोजिशन जो है, अपोजिशन नाउन हो जाएगा, मैन हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, जहाँ पे क्या है, और वेयर क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है। तो क्या है, केरला जहाँ पे क्या है, मेन अपोजिशन जो है, मेन जो प्रतिद्वंदी है, कौन, कांग्रेस, वॉज फाइटिंग फॉर सर्वाइवल। वो क्या कर रही थी, अपना सर्वाइवल, अपने आप को जीवित रखने के लिए क्या कर रही थी, कांग्रेस वहां पे फाइट कर रही थी। तो केरला भी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, उत्तराखंड भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट था। उत्तराखंड क्या है, जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट था, और केरला क्या है, जो वहां की मेन कांग्रेस पार्टी है, मेन अपोजिशन पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके लिए क्या है, अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए वहां पे उनको जीतना जरूरी था। एंड उड़ीसा, उड़ीसा की बात करें, वेयर द रूलिंग पार्टी वॉज सीकिंग अनदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। जहां पे जो रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही थी, सीक का मतलब वो देख रही थी, क्या देख रही थी, अनदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब, अगर देखिए हम लोग जीत जाते हैं तो हमारे अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है। तो वही वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो देखना चाह रहे थे वहां पे, कि अगर हम लोग ये कॉन्फिडेंस, ये वाला बाई इलेक्शंस भी अगर हम लोग जीत जाते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि रूलिंग पार्टी क्या कर रही थी वहां पे, इस बार कैसे भी करके वो जीतना चाह रही थी। तो देखिए, बात करें तो पार्टी नाउन हो जाएगा, रूलिंग हमारा एडजेक्टिव, अगेन वेयर क्या है, हमारा यहाँ पे प्रोनाउन है।
ऑल्सो हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट। अब देखिए सब में क्या देखें हम, जगह सभी जगह पे कहाँ कहाँ पे बात करें, उत्तराखंड में, केरला में, उड़ीसा में, हमने सभी जगह क्या देखे, हाई स्टेक्स कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट क्या हो जाएगा हमारा नाउन, हाई स्टेक्स क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हमारा। हाई स्टेक्स का मतलब क्या है, जहां पे सभी की जो प्रतिष्ठा है वो क्या किस पे लगी हुई थी, दाव पे लगी हुई थी, या उनकी प्रतिष्ठा क्या है सभी की खतरे में थी। कहाँ कहाँ पे, उत्तराखंड में भी, केरला में भी और उड़ीसा में भी। तो स्टेक्स क्या होता है मतलब खतरा, तो हाई स्टेक्स का मतलब क्या है, काफी ज्यादा खतरे में थी किसकी, इन तीनों की जो प्रतिष्ठा है। कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में, केरला में और उत्तराखंड में। इसलिए क्या है, इस बार इनको जीतना कैसे भी करके जरूरी था। तो ये क्या था, काफी बड़ा एक क्या हो गया था, कॉन्टेस्ट हो गया था। कॉन्टेस्ट का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक तरह से क्या मतलब लड़ना, लड़ाई हो गई थी एक तरह से, जो हम बोल सकते हैं काफी क्या है, जिससे इनकी प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लग गई थी। तो कॉन्टेक्स्ट नाउन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, हाई स्टेक्स हमारा एडजेक्टिव। एन इंप्रेसिव विक्ट्री इन द थिरकरा असेंबली बाय इलेक्शन हैज रिवाइव्ड द कांग्रेस इन केरला। देखिए एक इंप्रेसिव विक्ट्री, दैट मींस क्या है, ऐसी विक्ट्री जिसने सबको इंप्रेस किया है, जिसने सबको प्रभावित किया है। तो विक्ट्री नाउन हो जाएगा, इंप्रेसिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, एन क्या हो जाएगा हमारा आर्टिकल हो जाएगा। कहाँ पे, ये देखिए थिरकरा, थिरकरा असेंबली में क्या है, जो थिरकरा असेंबली के जो बाय इलेक्शंस हुए हैं वहां पे क्या है, किसने, कांग्रेस ने हैज रिवाइव्ड द कांग्रेस। हैज रिवाइव्ड का मतलब क्या है, दोबारा से उन्होंने क्या किया है, कांग्रेस वहां पे जीत गई है, तो वापस जो अपना एग्जिस्टेंस बचाए रखने के लिए उनको जीना जरूरी था या जीतना जरूरी था, वो फाइनली क्या हो चुके हैं, रिवाइव हो चुके हैं। रिवाइव का मतलब दोबारा से जीने लग जाना, दोबारा से किसी चीज का एग्जिस्टेंस हो जाना। तो कांग्रेस वहां पे जीत गई है बाय इलेक्शन, इसलिए क्या है, वहां की जो उनकी विक्ट्री है वो क्या है, काफी इंप्रेसिव रही है। इन केरला, कहां पे, केरला में। फ्रॉम द स्लंबर, स्लंबर का मतलब क्या है, डीप स्लिप में चले जाना, काफी गहरी नींद में चले जाना। तो गहरी नींद में चले जाने का मतलब आपका एग्जिस्टेंस ही समाप्त हो जाना। तो एग्जिस्टेंस समाप्त होने से बचा लिया उन्होंने, किसने, कांग्रेस ने अपने आप को उनका एग्जिस्टेंस समाप्त होने से बचा लिया, और वहां फाइनली क्या है, उन्होंने वहां पे एक इंप्रेसिव विक्ट्री जो है वो वहां पे दर्ज की है। एंड द कियोस, कियोस का मतलब क्या है, डिसऑर्डर बोल सकते हैं या कंफ्यूजन बोल सकते हैं। दैट मीन्स एक ऐसी स्थिति आ गई थी जहां पे क्या है, मतलब बहुत ज्यादा डिसऑर्डर क्रिएट हो गया था, बहुत ज्यादा गलत स्थिति जो है वो उत्पन्न हो गई थी। दैट हैड ग्रिप्ड द पार्टी फॉलोइंग टू कॉन्जिक्यूटिव असेंबली इलेक्शन डिफीट। जो क्या कर लिया था, पार्टी ने क्या कर लिया था, इस कियोस में घेर लिया था। वो डिसऑर्डर में पार्टी क्या है, पूरी तरह से ग्रिप आ गई। ग्रिप का मतलब उस डिसऑर्डर ने, उस कंफ्यूजन ने पार्टी को पूरी तरह से क्या कर लिया था, ग्रिप में ले लिया था या अपने काबू में ले लिया था। द पार्टी फॉलोइंग, किसको, कांग्रेस पार्टी को, फॉलोइंग टू कॉन्जिक्यूटिव असेंबली इलेक्शंस डिफीट। दैट मींस क्या है, दो लगातार क्या है असेंबली इलेक्शंस में क्या है, कांग्रेस पार्टी को वहां पे हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए क्या है, पार्टी जो है काफी कियोस में थी, काफी ज्यादा डिसऑर्डर या काफी ज्यादा कंफ्यूजन में थी, और क्या है, काफी ज्यादा मतलब डीप स्लिप में चली गई थी। उनको ऐसा लग रहा था कि कहीं हमारा एग्जिस्टेंस खत्म ना हो जाए। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, वहां पे काफी अच्छी जीत दर्ज की है, जिससे क्या है, उनका जो अस्तित्व है वो अभी भी बना हुआ है। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, डिफीट्स हो जाएगा हमारा नाउन, और क्या हो जाएगा, असेंबली इलेक्शन क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। और उसी तरह से कॉन्जिक्यूटिव भी क्या है हमारे यहाँ पे, एडजेक्टिव है। इन 2016 एंड 2021, 2016 और 2021 में क्या है, कांग्रेस पार्टी को केरला में हार का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए क्या है, इस बार इनको बाय इलेक्शंस जीतना क्या था, बहुत ज्यादा जरूरी था, और वो इन्होंने इस बार करके भी दिखाया। द सीट इज अ कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड। देखिए जो ये सीट है, जो ये अभी जीते हैं इस बार बाय इलेक्शंस में, ये क्या है, कांग्रेस का एक काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड रही है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब हमेशा से कांग्रेस क्या है, वहां पे अपनी मजबूती प्रदान करती हुई आई है, या फिर मजबूती क्या है, शो करती हुई आई है कि हमारा क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग हेल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। स्ट्रॉन्ग होल्ड को हम लोग एक और बोल सकते हैं, एक और वर्ड है सिटाडेल। सिटाडेल का मतलब क्या होता है, आपका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड। दैट मींस क्या है, कांग्रेस का क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है वहां पे, कांग्रेस का क्या है, एक मजबूत पकड़ रही है सीट के ऊपर। तो स्ट्रॉन्ग होल्ड नाउन हो जाएगा, कांग्रेस हमारा एडजेक्टिव। दैट स्टेड विद द पार्टी इवन इन 2021। और देखिए ये जो बाई इलेक्शन जहां से जीते हैं, जिस सीट से जीते हैं ये, वो क्या है, कांग्रेस पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। और ये क्या है, पार्टी के साथ जब 2021 में ये चुनाव हारे थे वहां पे केरला में, उस टाइम पे भी क्या है, ये सीट इन्हीं के अंडर में थी। कौन सी, जो बाई इलेक्शन इस बार ये वहां पे जीते हैं। तो क्या है, ये जो सीट है, जो सीट है, जिस सीट से बाई इलेक्शन जीते हैं, ये सीट क्या है, कांग्रेस जब 2021 में इलेक्शंस हार गई थी उस टाइम पे भी एक पार्टी के साथ ही ये सीट बनी हुई थी। व्हेन द रूलिंग लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ वॉन 99 आउट ऑफ 140 सीट्स। जब क्या है, जो रूलिंग जो पार्टी है, कौन, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ, उन्होंने कितनी, लगभग 99 सीट्स जीती थी 140 में से। कहां पे, केरला में। फिर भी क्या है, कांग्रेस के पास ये सीट जो है वो अपनी बनी हुई थी, क्योंकि कांग्रेस का क्या है, स्टार्टिंग से ये स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। स्ट्रॉन्ग होल्ड का मतलब इस सीट पे उनकी मजबूत पकड़ रही है स्टार्टिंग से। द सीट हैड फॉलन वैकेंट फॉलोइंग द डिमाइज ऑफ पीटी थॉमस। देखिए जो ये सीट थी वो क्या हो गई थी, फॉलन वैकेंट। वैकेंट का मतलब क्या हो गई थी, खाली हो गई थी,
अब देखिए यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। तो ये सीट क्या है जो वैकेंट हो गई थी, खाली हो गई थी किसके बाद? फॉलोइंग द डिमाइज ऑफ, डिमाइज का मतलब उनकी डेथ होने के बाद। किसकी डेथ होने के बाद? पीटी थॉमस, जो वहां पे क्या थे, इस सीट से क्या मतलब जो इस सीट के हकदार थे जो उस टाइम पे, उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। और उसके बाद क्या है, ये सीट वहां पे खाली हो गई थी। हु हैड शोन ग्रेट करेज टू स्टैंड अप टू द कैथोलिक चर्च ऑन इश्यूज ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और देखिए जो ये पीटी थॉमस हैं, हु क्या है यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है, अगेन हैड शोन आ गया, दैट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो क्या है, पीटी थॉमस ने क्या किया था? काफी बड़ा साहस दिखाया था, काफी ज्यादा साहस दिखाया था उन्होंने। टू स्टैंड अप, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। तो क्या है, स्टैंड अप का मतलब आपने आवाज को बुलंद रखा था उन्होंने। टू द कैथोलिक चर्च, देखिए किस पे? जो कैथोलिक चर्च का जो इशू है उसके ऊपर क्या है, उन्होंने अपना काफी मतलब एक बोल सकते हैं हम लोग काफी बड़ा उन्होंने क्या रखा था वहां पे, अपना जो मुद्दा है वो बनाए रखा था उन्होंने। कब? जो कैथोलिक चर्च का जो इशू था वहां पे पब्लिक पॉलिसीज के रिगार्डिंग। पब्लिक पॉलिसीज का मतलब क्या है? कैथोलिक चर्च का वहां पे क्या है, एक इशू चल रहा था, एक विवाद चल रहा था कि पब्लिक पॉलिसीज जो है वो किस तरह से क्या है, इस कैथोलिक चर्च इशू की वजह से क्या हो रही है, मतलब अफेक्ट हो रही है, बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो इस रिलेटेड क्या है, उन्होंने वहां पे इस इशू को क्या है, काफी बढ़ चढ़कर उन्होंने इस इशू को क्या किया था, हैंडल करने की कोशिश की थी। तो उन्होंने क्या दिखाया था उस टाइम पे? काफी ज्यादा साहस दिखाया था। तो करेज क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, और ग्रेट क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा, और पॉलिसी नाउन हो जाएगा, पब्लिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो पब्लिक पॉलिसी का मतलब यहाँ पे जो जनता के लिए क्या है, जो नीतियां बनाई गई हैं उस रिलेटेड एक इशू था, कैथोलिक चर्च वाला जो इशू था, उस इशू के ऊपर क्या किया था इन्होंने, काफी अपना जो स्टैंड है वो बिल्कुल क्लियर रखा था। हिज वाइफ उमा थॉमस वाज द कांग्रेस कैंडिडेट। तो उनकी डिमाइस के बाद, उनकी डेथ के बाद जो उनकी वाइफ है कौन, उमा थॉमस, वो क्या थी इस बार? कांग्रेस की कैंडिडेट थी। तो कैंडिडेट नाउन, कांग्रेस हमारा एडजेक्टिव। द एलडीएफ वाज क्रिटिसाइज्ड ऑन ग्राउंड्स दैट इट सॉट टू अलाइन इट्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट। देखिए एलडीएफ जो है, कौन सा एलडीएफ, जो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनको क्रिटिसाइज, उनकी निंदा की गई थी ऑन ग्राउंड्स का मतलब उनकी जमीनी लेवल पे क्या की गई है, उनकी निंदा की गई है कि उन्होंने क्या किया, दैट इट सॉट टू अलाइन, कि क्या है, उन्होंने अलाइन, अलाइन का मतलब झुकना सीखा उन्होंने, या झुक गए वो, अलाइन का मतलब झुक गए। इट्स सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, किसमें? जब वो सिलेक्शन अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या सॉरी, जब वो अपने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे क्या है, उन्होंने एक पर्टिकुलर बोल सकते हैं हम, एक पर्टिकुलर साइड क्या हो जाना, झुक जाना। दैट मींस क्या है, अच्छे से एक मतलब बायस्ड होकर अपने डिसीजंस लेना। दैट मींस ऐसा ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अनबायस्ड होकर इन्होंने कोई भी अपना डिसीजन नहीं लिया था। किसने? एलडीएफ ने। तो एलडीएफ ने क्या है, फेयर रूप से कोई भी अपना डिसीजन नहीं लिया था अपने कैंडिडेट्स को चुनने में, इसलिए क्या किया गया, एलडीएफ को वहां पे काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। एंड कैंपेन विद द विशेज ऑफ द चर्च, और क्या है, चर्च से रिलेटेड भी क्या है, लोगों की जो भावनाएं हैं उनके बारे में उन्होंने ध्यान नहीं रखा है। और क्या किए हैं, जो अपने कैंडिडेट्स चुनते टाइम भी क्या है, उन्होंने इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखा है, जिसके लिए क्या है, उनको काफी ज्यादा क्या किया गया, क्रिटिसाइज किया गया। कैंपेन्स का मतलब रैलीज वगैरह। द कांग्रेस लेड यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, देखिए जो कांग्रेस जिस पार्टी को लीड करती है, कौन सी, यूडीएफ जो है वहां की, ऑल्सो टर्न्ड द इलेक्शन इनटू अ रेफरेंडम ऑन द सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। देखिए कांग्रेस ने भी क्या है, जो इलेक्शन है उसको किस पे, उन्होंने इस बार इलेक्शन किस बेसिस पे लड़ा है, उन्होंने क्या कर दिया, एक रेफरेंडम कर लिया। रेफरेंडम का मतलब क्या है, लोगों की जो सोच है, लोग किस तरफ अपनी विचारधारा रख रहे हैं, या लोगों का इलेक्शन किस तरफ है, लोगों का वोट किस तरफ जा रहा है। और देखिए उन्होंने कौन से इशू को छेड़ा है, कौन से मुद्दे को छेड़ा है, सिल्वर लाइन सेमी हाई स्पीड रेलवे प्रोजेक्ट। इस रिलेटेड क्या है, उन्होंने लोगों को क्या किया है, लोगों का रेफरेंडम किया है। लोगों का रेफरेंडम का मतलब लोग ज्यादा से ज्यादा क्या है, इसी को बनाना चाहते हैं, किसको, सेमी हाई स्पीड रेलवे जो प्रोजेक्ट है, लोग क्या चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सक्सेस हो जाए। तो इसी को क्या बना के, ढाल बना के क्या है, कांग्रेस ने वहां पे अपना क्या लड़ा है, इस बार इलेक्शन लड़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी क्या है, वहां पे इस बार जीत गई है। दैट द पिनराई विजयन गवर्नमेंट वॉज चैंपियनिंग, जिसको क्या कर रही थी, जो पिनराई विजयन की जो गवर्नमेंट है, किसकी बात करना चाह रहे हैं, यूडीएफ जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही थी, इसको चैंपियनिंग, चैंपियनिंग का मतलब सपोर्ट कर रही थी। तो कांग्रेस ने भी क्या किया, उनको सपोर्ट किया, और कांग्रेस ने भी क्या है, इस मुद्दे पे क्या है, अपना जो सपोर्ट है वो लोगों के साथ रखा, अपना सपोर्ट जो है वो रेफरेंडम के साथ रखा। इसीलिए क्या है, लोगों ने उनको काफी सपोर्ट किया। द विक्ट्री जो जीत है, बाय एन इंक्रीज्ड मार्जिन इन कंपैरिजन विद 2021। देखिए 2021 के कंपैरिजन में अगर हम लोग बात करें, जो इस बार जीत का मार्जिन जो है वो क्या है, ज्यादा रहा है। जीत का मतलब जो रेशियो है वो क्या रहा है, इस बार ज्यादा रहा है। तो मार्जिन नाउन, इंक्रीज्ड हमारा एडजेक्टिव। reinforces the leadership of वीडी सतीशन। देखिए और क्या कर दिया, reinforce का मतलब मजबूत कर दिया है, किसको, नेतृत्व को। किसके नेतृत्व को, वीडी सतीशन के नेतृत्व को क्या है, और ज्यादा मजबूत इन्होंने कर दिया है। किसने, कांग्रेस पार्टी की जीत ने इस बार क्या कर दिया, उनके नेतृत्व को और ज्यादा मजबूत कर दिया है। द लीडर ऑफ अपोजिशन एंड के सुधाकरण, किसको, जो लीडर के, किसके अपोजिशन के लीडर हैं, कौन, वीडी सतीशन जो हैं वो अपोजिशन के लीडर है, उनको और ज्यादा क्या कर दिया है, मजबूत कर दिया है। एंड के सुधाकरण, और इनको भी क्या कर दिया है, काफी मजबूत कर दिया है। के सुधाकरण जो है द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, जो कांग्रेस की क्या है, वो पर्टिकुलर स्टेट, दैट मीन्स केरला के क्या है, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, कौन, के सुधाकरण, उनको भी क्या मिली है इस बार, मजबूती प्रदान मिली है, या फिर मजबूती क्या है, उनको भी मिली है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या कर लिया, केरला में इस बार बाई इलेक्शन जीत लिए हैं। द सीपीआई एंड द
LDF must take the lessons from the results। देखिए जो CPI है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो मार्क्सिस्ट जो है, एंड LDF जो है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, उनको क्या करना चाहिए, मस्ट देखिए यूज हो रहा है, दैट मींस कंपल्शन है कि क्या है, उनको लेसन सीखने ही चाहिए, उनको क्या है, पाठ सीखने चाहिए। किससे? जो रिजल्ट वहां पे आए, जो क्या है नतीजे वहां पे मिल रहे हैं, उससे उनको लेसन सीखने चाहिए। विद ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या है, नम्रता के साथ। विद क्या है हमारा प्रेपोजिशन। एंड अप्रोप्रिएटली, अप्रोप्रिएटली का मतलब बिल्कुल ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट रूप से क्या है, इनको लेसन सीखने चाहिए। रिकैलिब्रेट दियर पोजीशंस, और उनको क्या करना चाहिए, अपनी जो पोजीशंस हैं, जो अपनी स्थिति है उसका क्या करना चाहिए, उनको दोबारा से जायजा लेना चाहिए, दोबारा से अपनी स्थिति को उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि कहां पे हम लोगों ने गलतियां कर दी। किसको? LDF को और CPI को। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, पोजीशंस नाउन हो जाएगा, दियर हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रिकैलिब्रेट क्या है, वर्ब है, तो अप्रोप्रिएटली क्या हो जाएगा हमारा, एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इन ओडिशाज ब्रजराज नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, देखिए अगर उड़ीसा की हम लोग बात करें, कहाँ पे? ब्रजराज नगर जो असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जो उनका निर्वाचन क्षेत्र है, कहाँ पे? उड़ीसा में ब्रजराज नगर जो असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है। द रूलिंग बीजू जनता दल, जो वहाँ पे क्या है उड़ीसा में, कौन जो पार्टी रूल कर रही है, जो शासन में अभी, कौन है? बीजू जनता दल। उनके जो कैंडिडेट है कौन? अलक मोहंती, वॉन बाय अ मार्जिन ऑफ 66,122 वोट्स। वो कितने वोट से जीते हैं? लगभग 66,122 वोट से वो जीते हैं। डिफीटिंग द कांग्रेस दैट पुश द भारतीय जनता पार्टी टू द थर्ड पोजीशन। उन्होंने क्या किया है? कांग्रेस को डिफीट किया है। किसने? बीजू जनता दल ने। और क्या कर दिया है? भारतीय जनता पार्टी को पुश कर दिया है, धकेल दिया है। किस पे? थर्ड पोजीशन पे। तो फर्स्ट पे कौन है? BJD रही है, सेकंड पे कौन रही है? कांग्रेस रही है, और थर्ड पे कौन रहा है? BJP रही है। कहां पे? उड़ीसा में। द बायपोल वॉज नेसेसिटेड बाय द डेथ ऑफ द विनर्स हस्बैंड किशोर मोहंती। देखिए बायपोल जो है वो क्या है? आवश्यक हो चुके थे। तो नेसेसिटेड क्या है हमारा यहाँ पे? एडजेक्टिव है। तो बायपोल जो है, बायपोल क्या है? नाउन है। जो बायपोल क्या है, इस बार वहां पे जरूरी हो चुके थे। क्यों? क्योंकि डेथ हो गई थी किसकी? जो विनर्स के जो हस्बैंड है, कौन? किशोर मोहंती। दैट मीन्स अलक मोहंती के जो हस्बैंड है, उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, किशोर मोहंती की। इसलिए क्या है, यहाँ पे भी इलेक्शंस क्या हो गए थे? काफी ज्यादा जरूरी हो गए थे, बाय इलेक्शंस। द रिजल्ट हैज फर्दर स्ट्रेंथन्ड द हैंड्स ऑफ चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। और देखिए रूलिंग पार्टी है वहां पे, कौन सी? बीजू जनता दल, BJD। तो जो रिजल्ट है उसने क्या कर दिया? और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। किसको? किसके हाथों को? चीफ मिनिस्टर जो है वहां के नवीन पटनायक, जो BJD के जो चीफ मिनिस्टर है वहां के, उनको क्या है? और ज्यादा मजबूती प्रदान कर दी है। क्यों? क्योंकि बाय इलेक्शंस क्या है वहां पे, उनके लिए जीतना इस बार बहुत जरूरी था उनके लिए भी। तो उनको भी क्या मिल गई है? काफी ज्यादा मजबूती मिल गई है। हु क्या है हमारे यहाँ पे? प्रोनाउन है। रिवैम्प्ड, रिवैम्प्ड का मतलब क्या है? रीस्ट्रक्चराइज करना। दैट मीन्स क्या है? दोबारा से किसी चीज को शेप देना। जो क्या कर रहे हैं? दोबारा से बना रहे हैं। किसको? हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। दैट मीन्स अपने मिनिस्टर्स की क्या है? एक समिति बना रहे हैं वो दोबारा से। तो रिवैम्प्ड का मतलब क्या है? जो दोबारा से अपनी एक मिनिस्टर्स की क्या बना रहे हैं? समिति बना रहे हैं। दैट मीन्स दोबारा से फॉर्म करना। तो रिवैम्प क्या हो जाएगी हमारी? वर्ब हो जाएगी। जो अपनी क्या है? मिनिस्टर्स के काउंसिल को दोबारा से बना रहे हैं। इमीडिएटली आफ्टर द विक्ट्री, किसके बाद? जो है जैसे ही ये बाय पोल्स के रिजल्ट आए, बाय इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उस जीत के बाद क्या है? उन्होंने जस्ट इमीडिएट क्या बना दी? अपनी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की क्या है? एक नई जो बोल सकते हैं मिनिस्टर्स की एक नई काउंसिल बनाने के लिए वो जुट गए हैं, जैसे उन्होंने रिजल्ट देखे। तो इमीडिएटली क्या है हमारे यहाँ पे? एडवर्ब है। अब द BJP दैट हैज बीन नर्चरिंग एम्बिशंस टू रिप्लेस द BJD। देखिए जो BJP पार्टी है जो क्या कर रही है? हैज बीन नर्चरिंग, नर्चरिंग का मतलब पैदा कर रही है क्या? आशाओं को। एम्बिशंस का मतलब वो अपनी अपनी नई आशाओं को क्या कर रही है? बुन रही है। कौन? BJP। क्या करने के लिए? टू रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। किसको? BJD को। कहाँ पे? स्टेट में। उड़ीसा को क्या है? उड़ीसा में BJD को हटाने के लिए BJP क्या कर रही है? अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है, और अपनी जो आशाएं हैं उनको क्या है? वो नई नई आशाओं को बुन रही है कि किस तरह से क्या करें हम BJD को वहां से हटाएं। तो 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा, और एम्बिशंस नाउन हो जाएगा, नर्चरिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। स्टेट हैड टू ईट हम्बल पाई इन द सीट। देखिए ईट हम्बल पाई क्या है हमारा? यहाँ पे एक फ्रेज है, या एक बोल सकते हैं फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब क्या है? मतलब नम्रता से क्या करना? अपनी डिफीट को स्वीकार करना। तो उनको भी क्या है? जो अपनी नई नई आशाएं बुन रही थी BJP पार्टी, उनको क्या है? अपनी जो हार है उसको क्या कर लेना चाहिए? उनको नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। उस सीट पे क्या है? वो जीतने का इस बार क्या रख रहे थे? सपना सोच रहे थे। लेकिन क्या है? BJD के जो कैंडिडेट है वो क्या है? काफी ज्यादा मार्जिन से इस बार फिर से वहां पे जीत गए हैं। तो जो BJP का जो सपना है वो क्या है? फिर से एक बार टूट गया है वहां पे बाई इलेक्शंस में जीतने का। तो क्या है? उनको क्या करना पड़ा? ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है? उनको जो अपनी जो हार है उनको क्या कर लेना चाहिए? उनको नम्रतापूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। Though it is a part of the बारगढ़ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी विच इट हैड वॉन इन 2019। देखिए यद्यपि ऐसा हुआ है कि ये एक पार्ट है किसका? जो बारगढ़ की जो पार्लियामेंट्री जो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो निर्वाचन क्षेत्र है बारगढ़ का, कहाँ पे? बारगढ़ का जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पे क्या है? विच इट हैड वॉन इन 2019। 2019 में BJP वहां से जीती थी, लेकिन इस बार क्या है? 2022 में वहां से ये हार गए हैं। देखिए दैट मीन्स BJP वहां पे जीतने के बाद क्या है? इस बार फिर वहां से हार गई है। इन 2024 मिस्टर पटनायक विल बी ऑन हिज वे टू बिकमिंग वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स। देखिए 2024 में क्या है? मिस्टर जो पटनायक हैं वो क्या है? अपने रास्ते पे चल रहे हैं। टू बिकमिंग का मतलब बनने के लिए।
है, देखिए 2 + V1 + ING यहाँ पे लग रहा है, तो ये क्या है, हमारी एक जीरंड फॉर्म है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि मिस्टर पटनायक जो है वो फिर से अपने रास्ते पे चल चुके हैं बनने के लिए, क्या बनने के लिए, लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर्स। दैट मींस क्या है, जो सबसे ज्यादा जो लंबे टाइम तक जो चीफ मिनिस्टर टिके हुए हैं अब तक अपनी पोस्ट पे, उसमें मिस्टर पटनायक जो है उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो भी क्या है, लगभग क्या है, सबसे लंबे टाइम तक क्या है, अब वो एक चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। अगर 2024 तक वो अपनी सीट पर टिक जाते हैं तो हम इंडिया में जितने भी लंबे लंबे टाइम तक चीफ मिनिस्टर्स टिके हैं उनमें से वो भी क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। तो अगर देखें हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉन्गेस्ट जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन उत्तराखंड, उत्तराखंड में बात करें, चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी वॉन द चंपावत असेंबली सीट एज एक्सपेक्टेड। देखिए उत्तराखंड में क्या है, जो चीफ मिनिस्टर है वहाँ के कौन, पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने क्या कर ली है, चंपावत असेंबली की जो सीट है वो क्या है, जैसे कि उनसे आशा की जा रही थी वो उन्होंने इस बार फिर से जीत ली है। टाइटनिंग हिज ग्रिप ओवर द पार्टी, और उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो पार्टी के ऊपर जो ग्रिप है, जो पकड़ है, उसको क्या कर लिया उन्होंने, और ज्यादा मजबूत कर लिया है। तो टाइटनिंग का मतलब और ज्यादा मजबूत कर लिया है, किसको, अपनी ग्रिप को उन्होंने, किसके ऊपर, पार्टी के ऊपर। तो ग्रिप नाउन हो जाएगा, हिज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द बीजेपी हैज बीन गोइंग थ्रू अ चर्न इन द स्टेट। देखिए बीजेपी जो है वो क्या कर रही है, गोइंग थ्रू अ चर्न का मतलब बोल सकते हैं हम लोग काफी एक मजबूत स्थिति में वहां पे चल रही है, और काफी क्या है, मजबूती से क्या करते जा रहे हैं, वो नए नए चेंजेस करते जा रहे हैं। तो बीजेपी क्या है, काफी मजबूती से, चर्न का मतलब बोल सकते हैं हम लोग एक, दैट मींस एक्साइटेड होके क्या है, बीजेपी वहां पे अपना स्टेट में क्या कर रही है, अपनी चाल चल रही है, और उन चाल में क्या हो रही है, बीजेपी वहां पे सफल भी हो रही है। लीडिंग टू द एलिवेशन ऑफ मिस्टर धामी हु वाज नॉट एन एमएलए, और क्या कर रही है, उन्होंने लीड कर दिया, एलिवेट कर दिया। एलिवेट का मतलब झुकाव किसकी तरफ हो गया था उनका, लीडर के लिए, मिस्टर धामी की तरफ, जो क्या है एक एमएलए भी नहीं थे इवन। देखिए अगर हम लोग बात करें तो मिस्टर धामी क्या है, पास्ट में एक एमएलए भी नहीं रहे हैं, और उनका कोई ऐसा पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या है, जो बीजेपी पार्टी है वो क्या है, उनकी तरफ उनका झुकाव, इंक्लिनेशन बीजेपी का किसकी तरफ रहा है, मिस्टर धामी की तरफ। और मिस्टर धामी ने क्या किया, उनके एक्सपेक्टेड, जैसा उनसे आशा की गई थी उस अकॉर्डिंग वो रिजल्ट्स भी देते जा रहे हैं। तो देखिए अगर बात करें हम लोग, क्या हो गया, यहाँ पे हमारा प्रोनाउन है। आफ्टर द असेंबली इलेक्शंस इन फरवरी मार्च, कब, जो क्या है, देखिए एमएलए के दावेदार भी नहीं थे, कब, असेंबली इलेक्शन जब हुए थे फरवरी मार्च में, तो एमएलए के दावेदार भी नहीं थे, कौन, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी। फिर भी क्या है, बीजेपी का उनकी तरफ जो झुकाव है वो काफी ज्यादा रहा है। बट द पाथ अहेड विल डिपेंड ऑन हाउ स्मार्टली मिस्टर धामी नेविगेट्स। लेकिन जो आगे पाथ है, जो रास्ते जो आगे जा रहे हैं, अहेड क्या है हमारा एडवर्ब है, विल डिपेंड, वो डिपेंड करेगा, निर्भर करेगा, ऑन हाउ स्मार्टली। देखिए स्मार्टली क्या हो जाएगा, हमारा एडवर्ब हो जाएगा कि कितनी स्मार्टली क्या कर सकते हैं मिस्टर जो धामी है वो नेविगेट करते हैं। नेविगेट का मतलब आगे बढ़ते हैं, वो किस तरह से वो अपनी डायरेक्शंस को चुनते हैं। द डेंजरस रोड्स, किसको, मतलब डेंजरस रोड्स पे किस तरह से वो अपनी डायरेक्शंस को चुनते हैं, वो ज्यादा डिपेंड करेगा किसके ऊपर, मिस्टर धामी के ऊपर। कि मिस्टर धामी जो है वो जो खतरे से जो भरे हुए जो पाथ्स हैं उनके ऊपर किस तरह से चलते हैं, किस तरह से वो अपनी प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीजें क्या है आप देखने वाली रहेंगी। तो रोड्स नाउन हो जाएगा, डेंजरस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। इन द हिल स्टेट्स पॉलिटिक्स, कहाँ पे, जो हिल स्टेट है, कौन सी, उत्तराखंड की बात करना चाह रहे हैं, जो क्या है एक हिल स्टेट है, पहाड़ियों के लिए जाना जाता है। तो हिल स्टेट की पॉलिटिक्स में क्या है, अब ये देखना होगा कि मिस्टर धामी किस तरह से क्या है अपने जो रोड्स हैं वो आगे उनको चुनते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो रोड्स ये हो गया, पॉलिटिक्स हमारा नाउन हो गया, यहाँ पे हिल स्टेट्स क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो देखिए ओवरऑल अगर हम लोग सम अप करें तो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं केरला, उड़ीसा, उत्तराखंड, तो इनके लिए क्या है इस बार काफी ऐसी पार्टीज हैं। जैसे उत्तराखंड में अगर हम लोग बात करें तो क्या है, मिस्टर पुष्कर सिंह धामी जो है उनका जीतना जरूरी था और उनसे आशा भी ऐसी रखी जा रही थी। केरला में कांग्रेस जो है वो जीत गई है, और कांग्रेस क्या है अपना सर्वाइवल रखना उनके लिए बहुत जरूरी था, सर्वाइवल को बचाए रखना। और क्या है अगर हम लोग बात करें उड़ीसा में क्या है, बीजेडी जो है वो फिर से क्या है, पहले भी रूल कर रही थी और फाइनली वो क्या है, जो अपनी बोल सकते हैं हम लोग बीजेडी के जो नवीन पटनायक हैं वो क्या है फिर से लंबे टाइम तक क्या है अपने जो बोल सकते हैं अपने चीफ मिनिस्टर का जो कार्यकाल है उसको और लंबे टाइम तक वो चलाते जा रहे हैं, और उनकी क्या है इस जीत ने और ज्यादा पार्टी को और ज्यादा मजबूती दे दी है। तो अगर हम लोग ओवरऑल सम अप करें तो ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पे किस तरह से जो है पार्टीज जो हैं, जो पार्टीज जिनके लिए अब जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उन्होंने क्या कि काफ़ी हार्ड वर्क किया और वो वहाँ पे इस बार जीत गए। सो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।